बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस मानसून का बड़ा सिलसिला, जिसके साथ ही सुबह सिंध के अक्सर इलाकों में मानसून ऑनसेट भी मुतवक्को है, साथ ही साथ वस्ती पंजाब में, बालाई और जनूबी पंजाब, मुल्का खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। साथ साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्को हैं। जो लोग रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं, उनको मालूम होगा कि इस सिस्टम की अपडेट आपको धूप छाँव ने 10 जून को पहली मरतबा दी थी। अगर आप इसी तरह मज़ीद सिस्टम्स की मालूमात चाहते हैं और मज़ीद मौसम से रिलेटेड मालूमात चाहते हैं तो धूप छाँव ऑफिशियल हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ वेदर रिलेटेड मिलती रहें। सुबह सिंध के ज़ेरी और जनूबी इलाकों में, कुछ वस्ती इलाकों में भी आज बादल मौजूद रहे। कराची शहर में भी मानसून के बादल मौजूद रहे आज फ़िज़ा में, और इसके बायस मौसम काफ़ी खुशगवार रहा। अलबत्ता कुछ हब्स की कैफियत थी। इन बादलों का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव खलीज बंगाल से इस वक्त मगरिब की जानिब मूव कर रहा है, और इसके साथ इसी का एक हिस्सा बहर अरब पर बन रहा है, रियासत गुजरात के साथ साथ। इस तमाम सर सूरत-ए-हाल में कल से सुबह सिंध के ज़ेरी इलाकों में और मशरक़ी इलाकों में बारिशें स्टार्ट हो सकती हैं, और थर के कुछ इलाकों में और साथ साथ मुल्का बदीन के इलाकों में कल बारिश के इम्कानात ज़्यादा बेहतर रहेंगे, यानी कल 26 जून को। जैसे जैसे ये सिलसिला नज़दीक आता रहेगा, वैसे वैसे सुबह सिंध में बारिशों में इजाफ़ा होता चला जाएगा, और सुबह सिंध के बहुत करीब आ सकता है ये सिस्टम 27 से 29 जून के दरमियान। और इस दौरान सुबह सिंध के काफ़ी सारे इलाकों में मौसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। ख़ास तौर पर कराची शहर में मौसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान सिस्टम जब तक वस्ती इंडिया तक मौजूद है, तब तक ये मानसून हवाएं काफ़ी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के बालाई और शुमाली इलाकों को भी मुतासिर कर सकती हैं, और वस्ती इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात हैं इन मानसून हवाओं के बायस। आज रात से पाकिस्तान के बालाई इलाकों में और वस्ती इलाकों में अच्छी बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो अगले 2 दिन तक वक्फे से जारी रह सकता है। और इस दौरान ये सिलसिला मूव करता करता जनूबी पंजाब और दैन बालाई सिंध में भी मौसलाधार बारिशों का सबब बन सकता है। जैसे जैसे ये सिलसिला सुबह सिंध के करीब आता जाएगा, जैसे कि आपको पहले भी बताया, सुबह सिंध में बारिशों की मिकदार और बारिशों की जो कवरेज है वो बढ़ती जाएगी, और सुबह सिंध के अक्सर इलाकों में मौसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। 26 तारीख को कराची शहर की बात करें तो कराची में 26 तारीख को इतने कोई हौसला अफजा इम्कानात बारिश के नहीं हैं। अलबत्ता मज़ाफ़ात में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि कराची शहर में एज सच बारिश के इम्कानात 26 तारीख को यानी कल कम होंगे। सुबह सिंध के ज़ेरी इलाकों में ये सिलसिला मज़ीद शिद्दत 27 तारीख को पकड़ सकता है, यानी जुम्मे के रोज़, और ऐसा लग रहा है कराची शहर में ये सिलसिला शिद्दत पकड़ सकता है 27 तारीख यानी जुम्मे की दोपहर के बाद या शाम के वक्त। और इसके साथ साथ ये सिलसिला कराची शहर में मौसलाधार बारिशों का सबब बन सकता है, और हफ्ते के रोज़ ख़ास तौर पे कराची शहर में बहुत अच्छी बारिश हो सकती है इंशाअल्लाह। इसी तरह इतवार के रोज़ भी बहुत अच्छी बारिश शहर में हो सकती है। तो कराची शहर में इस सिलसिले के पीक डेज़ जुम्मे की शाम रात से लेकर इतवार की रात तक हो सकते हैं। ये सिलसिला पीर तक भी चल सकता है, मंडे की सुबह तक, और मंडे की दोपहर तक भी ये सिलसिला सुबह सिंध में कुछ इलाकों में एक्टिव रह सकता है, और इसके नतीजे में कुछ जगहों पर बारिशें मुतवक्को हैं। कराची शहर में भी मंडे की सुबह तक ये सिस्टम एक्टिव रह सकता है, और इस दौरान पीर को भी कराची शहर में बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। साथ साथ सूबे बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, लसबेला में, उथल में, मकरान के पहाड़ी इलाकों में, कोहे सुलेमान में, कोई केहतर के आसपास सुबह सिंध के और सुबह बलूचिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, उन इलाकों में भी मौसलाधार बारिशों के ये इम्कानात मौजूद हैं, और 27 और 28 तारीख को इन इलाकों में अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। और ख़ास तौर पर 28 तारीख को सुबह सिंध के मगरबी इलाकों में भी बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। ख़ास तौर पे कोई केहतर से मुल्क जो इलाके हैं, उन इलाकों में बहुत अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। और जैसे जैसे ये सिलसिला सुबह सिंध के करीब आता जाएगा, वैसे वैसे जो शुमाली और बालाई इलाकों में बारिशों की इंटेंसिटी है उसमें कमी आ सकती है, और ये बारिशें दैन सुबह सिंध में मुंतकिल हो सकती हैं। और 29 तारीख को भी सुबह सिंध के ज़ेरी इलाकों में ख़ास तौर पर बहुत अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। सुबह सिंध में सबसे ज़्यादा बारिशों के इम्कानात इस सिस्टम से साहिली इलाकों के हैं,
اور ساحلی علاقوں کے پاس جو شہر ہیں، خاص طور پہ کراچی اور ٹھٹہ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں بہت اچھی بارشیں متوقع ہیں اس سسٹم سے۔ اب ذرا پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچرز کی بات کر لیں تو پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچرز اب بڑھتے بڑھتے دوبارہ لالینا کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مزید آگے لالینا کی طرف ہی اس کا جھکاؤ رہے گا، اور اگلے 1-2 مہینے میں یہ مزید لالینا کی طرف ویلیوز جا سکتی ہیں۔ ابھی فی الحال لالینا موجود نہیں ہے، لیکن جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ اگست اینڈ کے قریب کہیں نہ کہیں ہم ویک لالینا فیس میں جا سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے، اس وقت ساؤتھ چائنا سی میں واٹر ٹیمپریچرز بہت بڑے ہوئے ہیں، اور ان بڑھے ہوئے ٹیمپریچرز کے باعث خلیج بنگال میں سسٹم بن سکتے ہیں، اور یہ سسٹم دین اگلے ہفتے جولائی کے 10-15 روز، جو پہلے 10-15 روز ہیں، وقفے سے صوبہ سندھ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور صوبہ سندھ میں وقفے سے بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے۔ اور اسی قسم کا ایک اور سسٹم جولائی کے فرسٹ ویک میں متوقع ہے، دین اس قسم کا دوسرا سسٹم جولائی کے فرسٹ ویک کے اینڈ میں یا جولائی کے سیکنڈ ویک میں بھی متوقع ہے۔ اب تک اپنی اپڈیٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔